ठीक है। अब आपने लिखना क्या है, सिंपली इसमें यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम आपने टाइप करना है। ठीक है, यहाँ बीच में कुछ टाइप कर देना, साइज ये लगा ही हुआ है आपका ऑलरेडी। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ में नया पेज हम कैसे बनाते हैं। यानी कि अगर आपने कोरल ड्रॉ में नया पेज बनाना है और उसकी सेटिंग रखनी है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जब हम कोरल ओपन करते हैं तो ये फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है, ये मेनू बार में करके। आपने करना क्या है, सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू करना है, कंट्रोल N इसकी शॉर्ट कमांड है, याद रखिएगा कंट्रोल N। जब कंट्रोल N हम कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास में आप फाइल का नाम लिखना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नया बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लिख देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपने कितने पेज रखने हैं, यहाँ पे कस्टम हमने रखना है, डिफ़ॉल्ट CMYK के रखना है, वो एक अलग चीज़ है। मतलब कस्टम रखना चाहते हैं कस्टम रख सकते हैं आप। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस आपने कितने रखने हैं, 4 पेज, 5 पेज, शुरू में 6 पेज, उतने रख सकते हैं। मैक्सिमम 50 पेज तक आप रख सकते हैं। प्राइमरी मोड, कलर मोड क्या रखना है, RGB या CMYK। एक्चुअली जो ना RGB जो आपका RGB जो होता है आपका, वो होता है आपका वीडियो के लिए हमेशा। CMYK जो पेज होता है आपका प्रिंट के लिए होता है हमेशा। तो इसमें पेज साइज क्या रखा हुआ आपका, A4 हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी विड्थ है, हाइट है, यानी कि आपने कितनी विड्थ हाइट लेनी है। और यहाँ पे आपके मीटर्स है, इंचिस में, पैरामीटर में। कुछ लोग इंचिस में काम करते हैं, कुछ पिक्सल्स में करते हैं, और कुछ लोग मिलीमीटर्स में करते हैं। तो इंचिस कर देता हूँ मैं। और ओरिएंटेशन इसकी कितनी रखनी है, ये आप देख सकते हैं। हमेशा जो कोरल ड्रॉ की DPI जो होती है 300 होती है हमेशा। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, 300 DPI का। ठीक है, ये आप ओरिएंटेशन इस टाइप से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने। अब ये आपका पेज ओपन होके आ गया है। ठीक है, अब सपोज करो आपने इसमें कोई, मान लीजिए डिजाइन क्रिएट करना है, तो नॉर्मली क्या करेंगे हम, यहाँ से सिंपली आपने पेज ले लेते हैं। विजिटिंग कार्ड का साइज लगाना है आपने। तो विजिटिंग कार्ड का साइज क्या होता है आपका, 3 बाई 2 इंचज़ के करीब रखते हैं लगभग ज़्यादातर लोग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 बाई 2 इंचज़। ठीक है, ये आपका विजिटिंग कार्ड हो गया और ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या लगाना है, ग्रेडियंट, G4 होता है ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका विजिटिंग कार्ड का मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड बना दिया। यानी कि अगर आप जो ना बैकग्राउंड नहीं बनाते हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पेन ले लीजिए, इसको हमने ऐसे किया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये हमारा यहाँ आ गया, यहाँ आ गए। ठीक है, इस टाइप से ये आपका आ गया और ये हमने कितना कलर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट मैटर वगैरह लिखना है या इसको भी ग्रेडियंट करना है तो आप कर सकते हैं। आउटलाइन आपकी कहाँ से ख़त्म होगी, यहाँ पे जब आप जाते हैं राइट क्लिक करते हैं तो सेट आउटलाइन कलर यहाँ से हटा देते हैं सिंपली। F12 भी आप कर सकते हैं और यहाँ से आउटलाइन को नन करना चाहें तो नन कर सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन आपकी नन होती है। ठीक है, तो दोस्तों टूल्स मैं आपको सारे बता चुका हूँ, एक एक टूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए उनको मत भूलिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट आपका इस पेज के अंदर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड कमांड है ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। अब आपने करना क्या है, मान लीजिए टेम्पलेट बने बनाए होते हैं इसके अंदर, ये वाले सारे के सारे टेम्पलेट बने आए है ना, बिजनेस का, उसके बाद कार्ड का, कॉलर्स। ठीक है, और ऑल कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका टेम्पलेट्स एक आ गया, ओपन किया, दूसरा आ गया। ठीक है, अब आपने लिखना क्या है, सिंपली इसमें यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम आपने टाइप करना है। ठीक है, यहाँ बीच में कुछ टाइप कर देना, साइज ये लगा ही हुआ है आपका ऑलरेडी।
और थर्ड मैं कर देता हूँ ये वाला टेम्पलेट, हैप्पी बर्थडे का, ओके कर दीजिए। तो ये आपका टेम्पलेट आ गया। तो यानी कि आपके पास में एक पेज ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये आपके पास में ऑलरेडी प्रोजेक्ट है ही। ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड का साइज भी मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। उसके अलावा मैं आपको वेडिंग कार्ड के बारे में बताऊंगा कि वेडिंग कार्ड पे हम कैसे काम करते हैं और फ्लैक्स के डिजाइन कैसे बनाते हैं, है ना। तो ओपन क्लाउड कुछ नहीं है, किसी फाइल को अगर हमने ओपन करना है तो उसके लिए जो ना, मान लीजिए CDR की फाइल होती है, तो उसको हम फाइल को ओपन कर सकते हैं नॉर्मली। वो फाइल सेव करना और ओपन करना। उसके बाद आता है आपका ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट क्या होता है, ये आपके 4 वो होते हैं अलग अलग टाइप के। मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा यहाँ आने लग जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, और नहीं तो आपने क्लियर मेनू कर देना है, और इसको ये यहाँ से सारी जितनी भी डिटेल है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन रिसेंट के बारे में बताया। कल मैं आपको बताऊंगा किसी और चीज़ के बारे में, फाइल में ही जाकर। So please keep watching my tutorial on the YouTube channel.